अब क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे, है ना। तो मॉडल क्लास का नाम ले लो यूजर रजिस्ट्रेशन, ले लिया। अब ये नाम यहाँ बनाओ, एक क्लास और बनाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू क्लास, नाम यहाँ डाल दो, ले लिया। स्पेस हटा देना है ना, डन, फिनिश, बन गया क्लास, बनाओ। ये फील्ड कॉपी कर लो, वहाँ डाल दो। ये सारे फील्ड्स बन गए, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, ठीक है। न्यू नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जेंडर, हॉबी। 34। अब इनका क्या बनाना है, सेटर गेटर। तो इनको ऐसे करो, सेलेक्ट, राइट क्लिक करो, सेटर गेटर, उसके बाद जनरेट पे जाओ। जनरेट कहाँ है, सोर्स है ना, ये रहा सोर्स, सोर्स में जाके जनरेट, ये रहा सेटर गेटर, गेटर सेटर, ठीक है, मिल गया। ऐसे क्लिक कर दिया। सेलेक्ट ऑल कर दो यहाँ से। फिर यहाँ पे करो आफ्टर हॉबी, ठीक है। उसके बाद करो जनरेट पे क्लिक। सेटर गेटर बन गया, ठीक है। इनमें क्या करेंगे, फॉर्मूला डेटा उठा के रखेंगे, है ना। तो सेटर गेटर अभी प्रॉपर्टी बन गया यहाँ पे। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे इसमें, है ना, इस तरह से आ जाएगा। अब एक टू स्ट्रिंग फंक्शन ले लेंगे कि किसी भी वैल्यू को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें ताकि प्रिंट करवा सके, है ना। तो अगेन सेलेक्ट कर लो सबको, अभी तक। अगेन दोबारा राइट क्लिक करो, सोर्स में जाओ, और यहाँ टू स्ट्रिंग है, जनरेट टू स्ट्रिंग, इस पर क्लिक कर दो, है ना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले लो आफ्टर ये, है ना, सेट हॉबी, आफ्टर सेट हॉबी, है ना, सबसे एंड वाला। फिर जनरेट पे क्लिक कर दो, बस बन गया। तो फिर लास्ट में, ठीक है, बस हो गया। मैंने क्या बोला, जब 100 में 100 आने का तुम्हें कॉन्फिडेंट हो जाए बता देना। अभी रेडी करो, आओ मत आओ, देख लो आपस में देखा, काम के साथ में घर पे बैठ के ना पढ़ लोगे, चलो करो, जाओ जो करना है, ठीक है ना।
अब हमें डेटा उठाने वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। वो जो यूजर डिटेल्स है ना, उसे में डेटा उठाएंगे। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो यूजर इन्फो वाला है ना, इसको यहाँ से उठा, इसे कॉपी करो, फिर बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है। वो क्या है, क्लास ये रहा ना, ये वाला था ना, यूजर इन्फो वाला, यूजर इन्फो वाला था ना, ये कॉल हो रहा था ना। अब इसकी जगह पे ये डाल देंगे। उसमें स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे थे, इसलिए रिटर्न टाइप क्या था, स्ट्रिंग। अब फॉर्म से जो हमारा डेटा आएगा ना, फॉर्म से जो डेटा आएगा वो रिटर्न करवाना है, फॉर्म से जो डेटा आएगा वो रिटर्न करवाना है, ठीक है। और उसको इस वाले पेज में जाके प्रिंट करवाना है, ठीक है। या फिर यहीं पे अपन है ना लॉग भी करवा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी क्या करना है। तो एक तो क्या करना पड़ेगा, ये अभी लिया था ना क्या, क्लास मॉडल जो लिया था, उस टाइप का पैरामीटर पास करेंगे, क्योंकि जो फॉर्म का वैल्यू आएगा ना, वो इस मॉडल वाले क्लास में एज ए प्रॉपर्टी इनका वैल्यू है ना सेट कर देंगे इनमें। फॉर्म वाला डेटा इन फील्ड्स में सेट करेंगे, फिर इनसे गेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करा है, सो देखो यहाँ पे क्या करा है, इसी क्लास टाइप का, ये जो था ना मॉडल क्लास, उसी टाइप का पैरामीटर ले लिया है, ठीक है। इस क्लास टाइप का पैरामीटर ले लेंगे, बोलो। फॉर्म का डेटा उठा के रखना है ना, लेके आना है ना, तो फॉर्म के जितने फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स बना रखे हैं ना यहाँ पे, तो इनमें अब फॉर्म का डेटा तो भेजेंगे, तो इनमें फॉर्म का डेटा भेजना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस क्लास टाइप का यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे ना, वही तो कर रहा है, ठीक है। अब जब फॉर्म का डेटा उठाएंगे, तो फॉर्म में क्या है, फील्ड्स और वैल्यू दो होते हैं ना, तो फॉर्म से डेटा आएगा वो तो वैल्यू होगा, और जो हमारा ये होगा ना क्लास, ये हो जाएंगे फील्ड्स, ये फील्ड्स हो जाएंगे, और फॉर्म का डेटा क्या हो जाएगा, वैल्यू। तो जावा में की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा था ना, कौन सा होता है ऑब्जेक्ट, मैप होता है ना, हैश मैप और हैश टेबल दो होते हैं, जो की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को कैरी करते हैं। हमने क्या करा, पहले यहाँ पे मॉडल मैप बना लिया, जैसे हैश मैप, हाँ हाँ, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मॉडल मैप क्लास होता है, क्या होता है, जैसे हैश मैप होता है ना वहाँ पे, यहाँ पे मॉडल मैप क्लास होता है, ठीक है। कंट्रोल स्पेस करो। नहीं तो इंपोर्ट करो ना, एरर आ रहा होगा ना, उसको इंपोर्ट करना। चलो देखो, इसमें भी आ रहा है मॉडल एंड, इसमें करना है, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू सेट करना है अपने को, फॉर्म वाला है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, जैसे हैशमैप का क्या होता था, डेटा डालने के लिए पुट फंक्शन होता था। दिमाग तो ऐसे लगा रही इससे याद ही आ जाएगा, क्या पता आई जाए। चलो देखो, क्या पता यहाँ पे क्या होता है, ऐड एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, दो चीज डालनी पड़ती है ना, की और वैल्यू।
हमने की डाल दिया यहाँ पे नेम, और वैल्यू उठाने के लिए किसका वाला, यूजर रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, गेट नेम। उसी तरह से ईमेल में, ठीक है, गेट ईमेल आईडी, ये फील्ड का नाम दिया था ना, वैसे जेंडर का और हॉबीज का सबका कर दिया, ठीक है। अब मॉडल व्यू बताना हो तो एक मॉडल व्यू क्लास होता है। देखो ये क्या करता है मॉडल व्यू, होल्डर, ये क्या होता है, एक तरह का होल्डर होता है, किस क्या होता है, होल्डर, कंटेनर, होल्ड करके रखने वाले, फॉर बोथ मॉडल एंड व्यू, मतलब डेटाबेस और यूआई दोनों को होल्ड करने के लिए होता है इन द वेब एमवीसी फ्रेमवर्क। बात समझ, दीज आर एंटायरली, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट, है ना, दोनों को सेपरेट करके रखता है, किसको, मॉडल और व्यूज को, यूआई को। दिस क्लास, ठीक है, merely holds both to make it possible for a controller to return both model and view, दोनों को कंटेन करके रखता है ताकि दोनों को रिटर्न कर सके इन अ सिंगल रिटर्न वैल्यू, एक साथ एक ऑब्जेक्ट में डाल के, ठीक है ना, इसलिए यूज करते हैं। रिप्रेजेंट्स अ मॉडल एंड व्यू रिटर्न बाय अ हैंडलर टू बी रिजॉल्व बाय अ डिस्पैचर सर्वर, ठीक है, डिस्पैचर सर्वर के थ्रू रिटर्न किया जाएगा। दिस व्यू कैन टेक the form of string view name which will needs to be resolved by a view resolve object, ठीक है ना। तो मोटा मोटी बात यह है कि हमें क्या करना है, व्यू और मॉडल दोनों को की और वैल्यू के फॉर्म में होल्ड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया, अब उसके बाद किसका डेटा, यूजर डिटेल्स का, है ना, भेजना है यहाँ पे लिख देंगे ईएमपी डिटेल्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ईएमपी डिटेल्स लिखो, ईएमपी डिटेल्स में ले जाएंगे और पूरा पूरा डेटा डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ईएमपी ओबीजे कर देंगे, की का नाम किसको डाल दिया, इस वाले ऑब्जेक्ट को, मॉडल मैप को, ये पूरा पूरा चला जाएगा और वापस इसको रिटर्न करवा दिया, क्या कर दिया, रिटर्न, मतलब ये वाला फंक्शन जहाँ पे कॉल होगा, है ना, यूजर इन्फो, वहां पे हमें पूरा पूरा डेटा मिल जाएगा, किसका, रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है। अब यूजर डिटेल में डेटा को इस तरह से दिखाना है, चलो दिखा देते हैं। यूजर डिटेल्स में आ जाओ और यहाँ पे डेटा को ओके के जगह पे ये लिख दो, क्या, जहां जहां रेज है वहां वहां क्या कर देंगे, ईएमपी कर देंगे, है ना। हम्म, ठीक है, रन करो, सेव करो, रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे रन तो हो ही रहा था।
कहाँ पे रहना है? नाम क्या है पेज का? इसको सेव नहीं करा। ये क्यों सेव कर लेना। ये सब एरर दे रहा है क्या? गेट नेम वगैरह देखना, गेट नेम वगैरह एरर दे रहा है क्या? इधर है, इधर है। मेरे से दुश्मनी क्या? कॉमा नहीं समझ में आ रहा सर। हैं? फिर से दे दिया, क्या बोलते हैं? एड कास्ट आ रही है जी, आ रही है जी, ठीक है। अच्छा ये ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ होगा। यूजर रजिस्ट्रेशन, ओके। मेरे में सिर्फ सेटअप फंक्शन क्यों आया? गेटर आया नहीं, सिर्फ सेट सेट आया। तुम लोग का गेटर बना हुआ है क्या? हम्म, तुम लोग में गेटर बना हुआ है? नहीं। हाँ तो गेटर भी बनाना पड़ेगा ना, फिर एरर क्यों नहीं आ रहा? इधर कहीं गेटर बना हुआ है? यहाँ गेटर फंक्शन है? रिसोर्स जनरेट गेटर सेटअप है तो गेट जेंडर है ना, है तो गेट ईमेल आईडी, गेट ईमेल आईडी सेट यूनेम इस, हाँ गेट यूनेम है तो ठीक। तो फिर यहाँ पे ले क्यों नहीं रहा है? ओ ये वो बोलता है ये फंक्शन ही नहीं है। यूजर रजिस्ट्रेशन अपन ने क्या नाम दिया है? यूजर रजिस्ट्रेशन, यही तो नाम दिया है। मैंने नाम ही चेंज कर दिया। गजब। हम्म, ठीक है। एक्शन का नाम क्या है? यहाँ पे ये नाम है ईएमपी फॉर्म, यहाँ पे लिख देते हैं ईएमपी फॉर्म। मैंने पोर्ट चेंज करा था क्या?
वो क्या बता रहा है? 8 to 8 है। आ गया? डेटा डालो यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी कुछ भी दे दो, पासवर्ड, मेल, हॉबी, डांस, रजिस्टर। आ गया? आ गया? हाँ